Our today's topic is about the disjoint set and overlapping set, the universal set and complement of set. First of all, we will discuss about the disjoint set. Two sets A or B are said to be disjoint set if there is no common element between them. दो सेट्स ए और बी हैं अगर तो उनको हम तब डिसजॉइंट सेट कहेंगे जब उनके दरमियान के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं होंगे, यानी ए सेट और बी सेट के दरमियान भी कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट रिपीटेशन में नहीं आ रहा होगा. इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होती है, टू सेट्स के दरमियान का कॉमन एलिमेंट्स. तो दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इट मीन्स दिस जो सेट है वो है डिसजॉइंट सेट. और उसे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी और नल सेट. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए सेट है और उसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4, 5 एंड 6, तो ये दो सेट्स जो हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं बिकॉज इनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. Second one is overlapping set. Two sets are called overlapping sets if there is at least one common element between them, but none of them is a subset of other. हम दो सेट्स ए और बी को ओवरलैपिंग सेट कहेंगे अगर उनके दरमियान में एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा, लेकिन एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं होगा, यानी एक सेट के कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे. सब एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे. इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी, यानी उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं 0, 5 एंड 10 और बी सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है 1, 3, 5 एंड 7, तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं बिकॉज 5 इज़ कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम and none of is a subset of other. Third one is a universal set. A set which contains all the possible elements of the set under consideration is known as universal set. For example, the universal set of the counting numbers means a set that contains all the possible numbers that we use for counting. सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो सेट के कंसिडरेशन में आ सकते हैं वो हम लिखते हैं और उसे हम देते हैं नाम यूनिवर्सल सेट का. यूनिवर्सल सेट को हम यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है काउंटिंग नंबर्स का वो होगा 1, 2, 3 एंड 4. और जब हम यूनिवर्सल सेट अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का फाइंड आउट करेंगे तो वो होंगे फुल इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z. नेक्स्ट वन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कंसिडर अ सेट B whose universal set is U, then the difference set U difference B or U difference B is called the complement of set B, which is noted by B slash or a B C and read as B complement. अगर हमारे पास बी सेट है और साथ में एक यूनिवर्सल सेट है तो उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है यू डिफरेंस बी, उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी कहेंगे. इसका मतलब है कि यू सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं हैं, वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे और उसको नाम देंगे बी सी का, बी कॉम्प्लीमेंट का. सो वी कैन डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी एज अ बी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सेट विच कंटेन्स all those elements of the universal set which are not the element of set B. यानी B कॉम्प्लीमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो B सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे और उसे हम डिनोट करेंगे B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U स्लैश B और U डिफरेंस B. उसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 till 10 और बी सेट जो है वो हमारे पास है 1, 3, 7 एंड 9 और हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम यू का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बी के साथ, यानी यू में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो बी में मौजूद ना हो. यू में जो एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट ना हो तो वो तमाम एलिमेंट हम जब लिखेंगे तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. वी विल राइट बैक विद अनदर वीडियो.